एक दिन पहले यह परिवार समुद्र में मज़े कर रहा था, लेकिन अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि उनके पैरों के नीचे का समुद्र का पानी गायब हो चुका है। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ सिर्फ वीराना था। पिता ने जल्दी से अपना कंपास और नक्शा निकाला ताकि पता चल सके कि वे कहाँ हैं, लेकिन कंपास खराब हो चुका था और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी बेटा 2 बड़े केकड़े लेकर आया। उन केकड़ों को देखकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि वे गहरे समुद्र के जीव थे जो आमतौर पर 500 मीटर नीचे पाए जाते हैं। उसने सोचा, क्या गहरा समुद्र भी सूख गया है? पिता ने यॉट से बैटरी निकाली और रेडियो ठीक कर लिया। उन्होंने मदद के लिए कॉल किया और संयोग से कॉल लग भी गई, लेकिन दूसरी तरफ कोई बचाव दल नहीं था, बल्कि गोदान नाम का एक गहरा समुद्र अन्वेषक था। गोदान ने बताया कि वह खुद भी सूखी हुई समुद्री सतह पर फंसा हुआ है। बातचीत के बाद पिता को समझ आया कि वे अपनी जगह से नहीं हिले हैं, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों यानी मैग्नेटिक पोल्स के पलटने के कारण समुद्र का पानी गायब हो गया है। ज्वार की दिशा बदल गई है और सारा पानी कहीं और चला गया है। गोदान ने बताया कि 7 दिन बाद पानी वापस अपनी जगह आ जाएगा, इसलिए उन्हें किसी ऊंची जगह जाना होगा। किनारा 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन गोदान की सबमरीन सिर्फ 200 किलोमीटर दूर था। गोदान घायल था और उसे मदद की ज़रूरत थी। परिवार ने सबमरीन की ओर जाने का फैसला किया। जब वे सामान पैक कर रहे थे, तभी दूर एक आदमी दिखाई दिया। पिता को लगा कि वह मदद मांगने आया है, तो उन्होंने उसे पानी दिया, लेकिन पानी पीते ही उस आदमी ने हमला कर दिया और पिता को भाले से मार डाला। माँ और बच्चों ने खुद को बचाने की कोशिश की। उस आदमी ने उन पर हमला जारी रखा, लेकिन माँ ने किसी तरह उसके शिकारी कुत्ते को मार दिया। तभी वो आदमी माँ को पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर मारने वाला होता है। तभी बेटी फ्लेयर गन से उस आदमी को शूट कर देती है। बोट में आग लग जाता है, पर वो आदमी नहीं मरा था और माँ अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग निकली। वे एक दरार में छिप गए। बेटा बहुत रो रहा था, क्योंकि उसने सुबह मदद के लिए गुब्बारा लगाया था, जिसे देखकर वो खूनी उन तक पहुँच गया था। कुछ देर बाद वह आदमी उनका पीछा करते हुए वहाँ भी आ गया। भागते समय बेटे ने रास्ते में एक शार्क देखी और खेलने लगा। माँ ने दूरबीन से देखा कि खूनी पास ही है, तो वे फिर भागे। भाग दौड़ में बेटे को बहुत प्यास लगी, लेकिन पानी की बोतल खुली रह जाने के कारण पानी गिर चुका था। भाई बहन में झगड़ा हुआ, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें बचना है। रास्ते में उन्हें एक क्रैश हुआ, हवाई जहाज़ मिला और उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को जब बेटी बाहर गई तो वह खूनी उसके पीछे आ गया। इससे पहले कि वह बेटी को मारता, माँ ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मारकर ख़त्म कर दिया। अगली सुबह वे फिर सबमरीन की तरफ बढ़े। रास्ते में बेटे ने प्यास बुझाने के लिए एक गंदे तालाब से पानी पी लिया, जिससे वह बीमार पड़ गया। माँ और बेटी ने उसे सहारा दिया और वे एक कचरे से भरे समुद्र तट पर पहुँचे। रात में अचानक अजीब आवाज़ें आने लगीं। माँ ने देखा कि एक काली भीड़ उनकी तरफ आ रही है। ये विशालकाय स्पाइडर क्रैब्स थे, मकड़ी जैसे केकड़े। वे एक बड़े मालवाहक जहाज़ की ओर भागे। वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, तो परिवार कंटेनर के ऊपर चढ़ गया। केकड़े जहाज़ के अंदर घुस गए और नीचे छिपे लोगों को मार डाला, लेकिन कंटेनर के ऊपर होने के कारण माँ और बच्चे बच गए। अगले दिन उन्होंने गोदान से संपर्क किया। गोदान ने बताया कि पानी उम्मीद से पहले वापस आ सकता है। वे तेजी से सबमरीन की तरफ भागे। सबमरीन एक खाई के पार थी, जो केकड़ों से भरी हुई थी। पार करते समय चट्टानें गिरने से माँ फंस गई और केकड़े जाग गए। बेटी ने हिम्मत दिखाकर माँ को बचाया। जैसे ही वे सबमरीन के पास पहुंचे, गोदान बेहोश हो गया। तभी बेटा चिल्लाया। उसने देखा कि समुद्र का पानी एक विशाल दीवार की तरह वापस आ रहा था। वे जल्दी से सबमरीन के अंदर बैठे। भयानक सुनामी आई और सबमरीन को बहा ले गई। काफी समय बाद जब माँ को होश आया, तो वे सबमरीन के साथ किनारे पर आ चुके थे। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। माँ ने अपने बच्चों को गले लगाया और उस वीराने को देखते हुए समझ गई कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। तो दोस्तों, यह थी कुदरत के कहर और इंसानी हिम्मत की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। सोचिए,
अगर सच में कभी हमारी दुनिया से पानी गायब हो जाए तो क्या हम इतने दिनों तक जिंदा रह पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल सैब कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।